जय हिंद दोस्तों, एस के स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड कॉपी कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर आप लोग को अनुक्रमांक भरने के लिए आता है। आप लोग अनुक्रमांक एकदम ध्यान से भरिएगा, ठीक है। और पेपर का कोड भी भरने के लिए आता है, ठीक है। वह सबसे सावधानी से भरिएगा, क्योंकि वही मायने होता है। बोर्ड कॉपी के लिए वहाँ आप लोग का नाम लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग को प्रश्न पत्र मिलेगा, जो आप लोग प्रश्न पत्र पढ़कर और इसमें आंसर उसका देना होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये क है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के लिखना होता है। तो ऐसे आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या 1 का क लिख देना होता है, और जो सही है उसी वो आप लोग को लिखना होता है, ठीक है। और ध्यान रहे, ये हाशिया आप लोग को ध्यान से खींचना होता है, ठीक है। दोनों तरफ हाशिया ना खींचिएगा, ऐसे पेपर अच्छा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जामिनर भी इससे प्रभावित होकर आप लोग का नंबर काट सकता है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है ख, तो आप लोग को लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का ख, और उसका आंसर लिखना होगा। आप लोग देख सकते हैं मैं कितना अच्छी तरह से लिखा हूँ। ऐसे ही आप लोग को बोर्ड के पेपर में लिखना होता है, लिखिएगा, क्योंकि ऐसे ही एकदम आसान होता है उन लोगों को कॉपी जांच करने में। तो एक लाइन देखेंगे और आपको फुल में फुल मार्क्स दे देंगे, ठीक है। और ये भी प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घ है। आप लोगों को लिख परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो ऐसे ही आप लोग को लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घ। और आप लोग को यहाँ उत्तर लिखना होगा उपन्यास क्यों किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। ऐसे ही आप लोग को लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऐसे ही देख के एकदम आपको सटीक जितना पूछे उतना ही आंसर देंगे, तो आप लोग को फुल में फुल मार्क्स दे देगा और बोर्ड कॉपी जांच करने में भी आसान होगा, ठीक है। आप लोग एकदम ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख ग, और जो सही है उसे आप लोग को ऐसे ही लिख देना, एकदम ऐसे ही लिखिएगा। और ध्यान रहे, ये हाशिया दोनों बगल ना खींचिएगा। देखिए जैसे मैं खींचाऊँ, कुछ दूरी बना के उसके बाद एक लाइन हाशिया खींचना है कि आसान रहे। और बोर्ड कॉपी भरने के आप लोग चक्कर में ना रहिएगा। बहुत स्टूडेंट करते हैं कि जितना पन्ना भर जाए उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं होता है, ठीक है। आप लोग जितना पूछे उतना ही आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तारसत्ता के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ख लिखना हो गया, और तारसत्ता किसी एक कवि का नाम लिखना होगा, तो अज्ञेय, ठीक है। और इसी में का ख है, इसे किसी 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो इसमें प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ख डालगा और इसमें पहला और दूसरा लिखना होगा, ठीक है। जो आप लोग याद किए होंगे तो आप लोग को लिखना होगा। ऐसे ही आप लोग के एक सीधी लाइन में लिखना होगा, जैसे बोर्ड एग्जामिनर देख कर एकदम प्रभावित हो, आप लोग को फुल में फुल मार्क्स नंबर दे दे, ठीक है। कोई काट पीट नहीं करना है, ठीक है। काट पीट करेंगे इससे एग्जामिनर थोड़ा प्रभावित होकर आप लोग का नंबर भी काट सकता है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें संदर्भ, प्रसंग और इसका व्याख्या इसमें करना होता है। देखिए इसे ही पढ़कर और उसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका आंसर आप लोग देना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही आप लोग को प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क लिखना होगा। और सबसे पहले आप लोग को संदर्भ ऐसे कुछ लिख देना है, और एकदम सटीक ऐसे ही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। और इसमें सेकंड पूछा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को व्याख्या लिख देना, और जो ये वाक्य दिया है इसी का व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसका व्याख्या किया हूँ, एकदम सटीक। ऐसे ही आप लोग को भी बोर्ड पेपर में लिखना होगा। अगर आप लोग को फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो ऐसे एकदम सटीक ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। और ये लाइन एक बराबर लिखिएगा, काट पीट कुछ ना कीजिएगा।
अगर थोड़ा बहुत काट पीट हो जाता है तो उसे एकदम पूरी तरह से ना काटिएगा, एक लाइन काट के उसके बाद छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एकदम उसे पेंट ना कर दीजिएगा, ऐसे इसे खराब लगता है काफ़ी। और तीसरा है, देखिए, युवा पुरुष के बुरी अथवा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी सेंटेंस में से आप लोगों को देखकर और उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसका यही आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें दो ठो होगा, क और ख। इसमें से आप लोग जो भी अगर याद हो वो आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को संदर्भ और उसके बाद प्रसंग और उसके बाद व्याख्या करना होता है। बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले प्रसंग लिख देते हैं और उसके बाद संदर्भ लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले संदर्भ लिखिएगा, उसके बाद प्रसंग और उसके बाद व्याख्या, एकदम सटीक में, ठीक है। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित वन पथ पर शीर्षक से कविता से अवतरित है, ठीक है। ये इसी का संदर्भ हो गया और इस वाक्य का ये प्रसंग हो गया और इसी का ये व्याख्या हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को भी एकदम सटीक तरीके से लिखना होगा, ऐसे एकदम इसे संदर्भ और उसके प्रसंग, उसका कुछ ऐसे ही छोड़ के उसको यहाँ से एक, ध्यान दें, ये एक बराबर लिखिएगा। एक बराबर लिखने से क्या होता है, पेपर एकदम अच्छी तरह से दिखाई देता है और बोर्ड एग्जामर को भी कॉपी जांच करने में कोई परेशानी नहीं होता और आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। ऐसे संदर्भ, प्रसंग और इसका व्याख्या, ऐसे ही आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा। और इसका व्याख्या यहाँ पर भी है। और ये पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा भगवती शरण उपाध्याय और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसका मैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय में एक पहले से वीडियो बनाकर चैनल के प्लेलिस्ट में रखा हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसी में का ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए या उनकी एक किसी रचना का नाम लिखिए। इसका भी मैं वीडियो बनाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में रखा हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आप लोग को लिखना होगा। अथवा करके होता है, आप लोग इसका लिखें या इसका लिखें। तो इसका मैं ये पहले का लिखा हूं, सॉरी, मैं ये दूसरे का लिखा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भागे भवतः। इसका मैं संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और इसका व्याख्या वही अनुवाद में लिखा हूं। तो इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड भारतीय संस्कृत पाठ से उत्कृष्ट है। तो इसका संदर्भ ये हो गया और उसके बाद जस्ट संदर्भ का प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में भारतीय की मूल भावनाओं पर प्रकाश डाला गया है और इसी वाक्य का इसका ये अनुवाद है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर बार बोर्ड पेपर में इसका पूछ लेता है। और ये प्रश्नोत्तर संख्या 7 का क है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। आप लोग को दो आप लोग को श्लोक याद करना है। कोई भी एक श्लोक अगर प्रश्न पत्र में आ जाए तो दूसरा आप लोग याद किए हो वो आप लोग लिख सकते हैं। तो ये दूसरा श्लोक है, एकदम आसान है, ये भी चाहे तो आप लोग याद कर सकते हैं। और इसी में का प्रश्नोत्तर संख्या ख का ये क हो गया और ये ख हो गया। आप लोग देख सकते हैं, इसमें बोला है निम्नलिखित तो वाक्यों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। ये 4 दिया होता है, इसमें के 2 आप लोग को संस्कृत में लिखना होता है इसके आंसर। तो आप लोग जो भी लिखें इसमें का, इस मान लीजिए इसमें के आप लोग दूसरा लिख रहे हैं तो इसे दूसरा लिखें और इसका आंसर लिखें, ठीक है। और इसी में का आप लोग चौथा लिख रहे हैं तो इसे चौथा लिखकर और ऐसे लिख दें, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एग्जामिनर को कॉपी जांच करने में दिक्कत ना हो।
और ये 8वां क्वेश्चन है, हास्य रस अथवा कणु रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी मैं वीडियो पहले से बनाकर वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में रखा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर हास्य रस कणु रस की परिभाषा देख सकते हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को भी देख सकते हैं, और रोला सोटा का भी देख सकते हैं, रोला छंद और सोटा का भी देख सकते हैं। सबका मैं वीडियो के चैनल के प्ले लिस्ट में बना कर रखा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये नौवा क्वेश्चन है, इसके उपसर्ग लिखना है, और इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये 6 तो दिया है, इसमें 3 के मेल से क्यों एक एक शब्द बनाना है। जैसे मैं बनाया हूँ अ का अनपढ़, स्टूडेंट ध्यान रहे, ये पहला का बनाया हूँ तो आप लोग को लिखना होता है पहला का अ और उसको अनपढ़, दूसरे का अगर दूसरा बना रहे हैं तो आप लोग अधि का अधिकार, और तीसरा बना रहता है अनु का अनुचर। ठीक है, मात्र जितना पूछे उतना ही आप लोग आंसर दें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप लोग को 3 नंबर यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ना बोल लिखे, मतलब बहुत स्टूडेंट को देखता हूँ कि अब अ का अनपढ़ बना देंगे, बहुत ज़्यादा बना देंगे, तो ऐसे सब बोर्ड एग्जाम वाले उसे काट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी भद्दा दिखने लगता है। जितना पूछे, मात्र एक एक पूछे तो एक एक बनाइए, जितना पूछे उतना ही बनाइए, आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जैसे इसका प्रत्यय भी पूछा है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। इसमें 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। ठीक है, जिससे पन हो गया, पहला का पन हो गया तो बचपन हो जाएगा, जैसे दूसरा है ता, इसका माता हो जाएगा, तीसरा है आई, जैसे पढ़ाई लिख हो जाएगा। क्यों एक एक शब्द पूछा है तो एक एक शब्द ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, और इसी का घ है तो आप लोग को लिखना होगा एकदम सिस्टमेटिक तरीके, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का घ, ऐसे ही इसमें समास विग्रह पूछा है तो पहला और चौथा का बनाइए, तो पहला और चौथा ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद राजा और रानी का बना रहा तो राजा और रानी, ऐसे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, जैसे कॉपी भी सुंदर दिखाई दे, और काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और इसी का घ है, इसमें तत्सम शब्द लिखना होता है, और इसका तो ये पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का घ, और ये घ और ये अंग, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही जो लिखे वो एक से लिखे, मतलब पहला लिखे हैं तो क का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इसमें जो जानते हैं, मतलब पहला जानते हैं और चौथा जानते हैं तो पहला लिखे, उसके बाद चौथा लिखे, लेकिन ये क्रम दे दें। ठीक है, इससे कॉपी जांच करने में दिक्कत ना हो। और यह निम्नलिखित में से किसी 2 की संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ठीक है, तो इससे 10, ये प्रश्न संख्या 10वां है तो इसमें 10वां का क लिखना है, और 2 तो पूछा है तो 2 इसका मात्र इसमें का जो पूछा है, जैसे पहला पूछा मातृ बस आज्ञा, तो इसका लिखना है, और पहला और दूसरा का बनाया है तो पहला और दूसरा लिख देना है। ठीक है, और इसमें का ख है, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में लिखिए, तो जो आप लोग लिख रहे हैं उसका मात्र एकदम पहला का लिखे तो पहला और दूसरा का लिख रहे हैं तो दूसरा, एकदम ये तो एकदम क्रम वाइज से देना है। देखिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एक लाइन में। और ये प्रश्नोत्तर संख्या 10वां क, प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का ख, ये भी सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, ऐसे कॉपी देखने में भी एकदम सुंदर दिखेगा, और कॉपी जांच होगा तो आप लोग को फुल में फुल मार्क्स नंबर मिल जाएगा। और कोई भी काट पीट ना कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी काट पीट ना कीजिएगा, इससे बहुत आप लोग का नंबर कट जाएगा। ठीक है, एकदम जो कट, अगर माना कुछ अगर गलती हो जाए तो उसे एकदम सीधे लाइन में एक काट दीजिएगा, ज़्यादा उसे काट पीट ना कीजिएगा। और ये क हो गया और ये ख हो गया, आप लोग देख सकते हैं, इसका घ हो गया। और इस पर 11वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसका भी मैं एक वीडियो बनाकर चैनल के प्ले लिस्ट में रखा हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और 12 भी है, अपनी पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का
उत्तर दीजिए। तो आप लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ का आप लोग को इसमें से लिखना होगा, आप लोग के टीचर बताए होंगे। ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट के बारे में मैं लिख कर चैनल के प्ले लिस्ट में रखा हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।